हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी की सीरीज़ में द इंटरनेट बेसिक्स। इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया, जो शुरुआती दौर था इंटरनेट का वो कैसा था, फिर किस तरह से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का दबदबा हुआ, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट को कौन गवर्न करता है, किस तरह से इंटरनेट काम करता है, और क्या क्या इसकी जो मेजर एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट की उनके ऊपर फोकस हम करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे लेक्चर्स पे आएंगे जहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट देखेंगे और इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। बहरहाल आज के इस टॉपिक में हम जो है वो बेसिक्स ऑफ इंटरनेट ही पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द इंटरेस्ट स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है हमारा द इंटरेस्ट स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर अपडेट जो है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो क्या है इंटरनेट एक्चुअली? जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो हमारे पास एक नेटवर्क सामने आता है आंखों के सामने। और नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि नेटवर्क क्या होता है। जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स, विद द हेल्प ऑफ डेटा बसेस, विद द हेल्प ऑफ लैन वायर्स या किसी और डिवाइस के थ्रू, तो उसको जो है हम नेटवर्क बोलते हैं। इसी तरह से जब हम बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ जोड़ते हैं और उनमें डाटा ट्रांसमिट करते हैं, डाटा शेयरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, विद द हेल्प ऑफ डाटा बसेस, विद द हेल्प ऑफ लैन वायर्स और दूसरी डिवाइसेस की हेल्प की सहायता से, तो उसको जो है हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट मतलब उन सारे कंप्यूटर्स के बीच में जो एक नेटवर्किंग हुआ है, जिसकी हेल्प से एक दूसरे के साथ वो डेटा शेयरिंग कर पा रहे हैं, फाइल शेयरिंग कर पा रहे हैं, ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं, उसको हम इंटरनेट जो है वो बोलेंगे। अब इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया में यूज़ होता है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। लगभग मिलियन और बिलियन लोग जो हैं वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, चाहे सर्च के लिए, चाहे डाटा नॉलेज गेन करने के लिए, चाहे डाटा शेयरिंग के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए। आज की डेट में इंटरनेट जो है वो एक, हम बोल सकते हैं कि एक बेसिक नीड जो है हर एक पर्सन का जो बन चुका है। इंटरनेट एग्जिस्टेंस में कब आया था? देखिए, यूएसए ने एक प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया था, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए ने स्टार्ट किया था। आरपा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते थे, आज भी बोलते हैं। आरपा जो है वो बेसिक है, फंडामेंटल है इंटरनेट का, यहीं से इंटरनेट जो है वो आया है। और ये लॉन्च किया था 1957 में, जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक प्रोजेक्ट किया था अपना, उस दौरान आरपा एग्जिस्टेंस में आया था। उसके बाद आरपा को जो हमने नाम दिया वो आरपा नेट दिया था, क्योंकि आरपा जो काम था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसका काम यही डाटा ट्रांसमिशन और फाइल शेयरिंग, इसी के लिए जो थे इसकी जो डिस्कवरी की गई थी या इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। तो उसके बाद बहुत सारे लोग और बहुत सारे एजेंसीज़, मैं पहले कहना चाहूँगा एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स इसके साथ कनेक्ट हुए और उनके बीच में डाटा शेयरिंग होने लगा। और धीरे धीरे इसकी वैल्यू समझ में आई और लगा पता कि किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा शेयरिंग और ट्रांसमिशन के लिए। तो इसको जो है 1983 में जो है, 1 जनवरी 1983 में जो है ऑफिशियली इसको जो है वो मतलब हम बोल सकते हैं कि लोगों के हवाले कर दिया गया, उनको भी इंटरनेट का एक्सेस जो है वो दे दिया गया। और इस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो है वो आज ये आरपा नेट जो है वो इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो टीसीपी और आईपीज़ के थ्रू होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और क्या कहते हैं इनको, टीसीपीज़ के थ्रू। टीसीपी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो आईपीज़ होते हैं, आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस एड्रेस के थ्रू जो है वो डाटा शेयरिंग होती है। वो आईपी एड्रेस जो होता है वो कुछ नंबर्स में होता है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 1.3.4.345, इस तरह से कुछ नंबर्स होते हैं। और हर एक डिवाइस का यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो होता है, जिसकी वजह से जो है हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इंटरनेट, जैसा मैंने अभी बोला, इंटरनेट को चलाने के लिए हमें दो रिक्वायरमेंट होती हैं, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट। पहला तो है वो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का यहाँ मतलब है कि आईपी एड्रेस क्या है, जिस आईपी एड्रेस पे आपने कम्युनिकेट करना है,
कि जैसे मेरे पास एक डिवाइस है जिस पे मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ, उसका एक जो है वो आईपी एड्रेस होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होगा, और उसके थ्रू जो है वो मैं दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकता हूँ। सिमिलरली किसी भी डिवाइस का जो इंटरनेट पे जिस पे इंटरनेट यूज किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, ये जो डिवाइस इंटरनेट के लिए कैपेबल है, उस डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। दूसरा होता है हमारा कि किस मीन से जो है हम डाटा को मूव करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होने ज़रूरी हैं। जैसे मॉडम्स होते हैं, मॉडम जो है वो सिग्नल्स को कैच करता है और सिग्नल्स की हेल्प से जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है और डाटा शेयरिंग करता है। सेम इज़ द केस विद द मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स में भी वो सिग्नल्स जो है कैच करने की डिवाइसेस लगी होती हैं, अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं कुछ छोटे छोटे, जिनकी वजह से वो सिग्नल कैच करता है और सिग्नल्स के थ्रू जो है वो हम शेयरिंग करते हैं। तो वो सिग्नल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाटा को शेयर करने के लिए। इसके बाद अगर बात करें हम कि हु गवर्न्स द इंटरनेट, इंटरनेट को कौन गवर्न करता है, कौन सी अथॉरिटी है जो इंटरनेट चलाती है, तो इसका सबसे बेसिक आंसर ये है कि ऐसी कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई फिक्स डिपार्टमेंट है नहीं कि जो इंटरनेट को गवर्न करता है। कोई इसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नहीं है, कोई चीफ ऑफिसर नहीं है जो इसको चला रहा है। इंटरनेट को गवर्न करने के लिए एक जो है वो सिंपल सी अथॉरिटी हम बोल सकते हैं, या वॉलंटरली मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंटरनेट सोसाइटी कहते हैं, और वही जो सोसाइटी है वर्कआउट करती है इंटरनेट के ऊपर। और इस सोसाइटी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट ग्लोबल इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि पूरे ग्लोब में, पूरे जो अर्थ है उसमें जो हर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या हर एक जो हमारा क्या कहते हैं जो इंटरनेट कंपैटिबल डिवाइस है, उसके थ्रू डाटा शेयर हो सके। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस सोसाइटी का, इंटरनेट सोसाइटी का। इसके अलावा दो और सोसाइटीज़ हैं जो इसके साथ वर्कआउट करती हैं। पहली है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB जिसको हम बोलते हैं। इसका काम है जो रूल रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज़ हैं इंटरनेट से रिलेटेड, उनको जो है मेंटेन करना, बनाना, अमेंडमेंट करना टाइम टू टाइम। दूसरी अथॉरिटी है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसका काम है टेक्निकल और ऑपरेशनल कोई प्रॉब्लम आ जाती है अगर इंटरनेट के केस में, तो उसको रिजॉल्व करना और उनकी क्वायरीज को रिजॉल्व करना। बेसिक एप्लीकेशंस की बात करें इंटरनेट की, तो हमको मालूम है कि इंटरनेट आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, और हर एक पर्सन को मालूम है कि इंटरनेट का यूज़ क्या है। हालांकि वो बात अलग है कि हम यूज़ जो है अपने हिसाब से करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उसका यूज़ हर कोई पर्सन को करना चाहिए। और अगर हम जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, इंपॉर्टेंट्स है इसकी इंटरनेट की, उसके लिए अगर हम यूज़ करें तो बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ हम अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें तो इंटरनेट प्राइमरी जो इसके मेन जो एप्लीकेशन थे जब ये डेवलप किया गया था इंटरनेट, तो उस दौरान एक तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको हम बोलते हैं, डाटा शेयरिंग के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए। दूसरा न्यूज़ सर्कुलेशन के लिए कि वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन की कोई भी न्यूज़ जान सकें। रिमोट लॉगिन किसी ऑफिशियल काम के लिए, ताकि हम एक मतलब नेटवर्किंग क्रिएट कर सके डाटा शेयरिंग के लिए, एक जिसको हम इंटरनेट भी बोलते हैं। फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, और रिसर्च पर्पज़ के लिए कि कुछ भी हमको नॉलेज गेन करता हूँ, जैसे रिसर्च इंजन्स हैं, गूगल है, याहू है, इनकी सहायता से, तो रिसर्च पर्पज़ के लिए जो है वो इंटरनेट जो है वो डेवलप किया गया था। तो ये बेसिक जो है वो मेन एप्लीकेशन है इंटरनेट की। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द लिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं SK666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।